इतना अंतर हमारे और परमात्मा में भगवत स्वरूप होने पर भी है। तो ये जो हमें प्रभु का नाम जपने पर, प्रभु की शरणागति, प्रभु के लीला गुण गायन, प्रभु की सेवा से आनंद मिलता है, ये सच्चा आनंद है, ये विशेष कृपा है। और आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि आप अन्य मार्गों का अवलंबन करके जो अनुभव नहीं कर पाए, वो आपको कुछ समय में ही नाम जप से आनंद का अनुभव। और ये हम गारंटी लेते हैं कि आनंद के अनुभव की बात जाने दो, सीधे आनंद समुद्र में डूब जाओगे यदि निरंतर नाम जब चलने लगा। अव्याव्रत भजनात्, एक भी श्वास खाली ना जाए। तो जो ज्ञान प्रयास करने पर आप नहीं समझ पाए, वो ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। जो ध्यान प्रयास करने पर भी नहीं सफलता प्राप्त हुई, कुंडलनी जागृत हो जाएगी। वही ध्यान में आप निरंतर रमण करेंगे। नाम में बड़ी अमोघ सामर्थ्य है। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये हमारा जीवन हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम नाम की बात बार बार करते हैं ना, ये खूब दौड़ भाग करके सब मार्गों का अवलंबन करके तब हम बोल रहे हैं बैठ कर कि भैया अगर समझ में आवे तो पकड़ लो। हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति मंछे तिल तिन धल को। बस जीवन का सबसे बड़ा कार्य हरि भज। अगर हरि भजन नहीं किया तो फिर अन्य सब साधन विश्वास योग्य नहीं। आप खुद देख लीजिए, हम बार बार उदाहरण देते हैं। अंतिम समय पुत्र को नारायण कह के पुकारा तो भगवत प्राप्ति हो गई। और आप नारायण को नारायण करके, हरि को हरि कह के, राधा को राधा जान करके पुकारोगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। पूतना ने दूध में जहर मिला के पिलाया मारने के लिए, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। आप दूध में चीनी मिलाकर प्यार से पिलाओगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा देंगे। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, लीला गुण गायन, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप लगो, इसी में खूब ध्यान से लगो। श्री जी के हेतु की कृपा है जो उन्होंने घसीट लिया, नहीं तो जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ हो जाते हैं। जीवन का जीवन व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुण धीत सत्संगा सर्वसंगो पहे माम। भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े व्रत से, नियम से, संयम से, तीर्थयाटन से, शास्त्र स्वाध्याय से, आदि आदि से मैं वश में नहीं होता, जैसा सत्संग से वश में हो जाता हूँ। क्या हुआ? सत्संग सुना, भगवान नाम में प्रीति हुई, देखो आनंद की अनुभूति, और इससे भगवत प्राप्ति है। अभी आप राधा बोले, अभी शरीर छूट जाए, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अभी आप श्यामा प्यारी कुछ बोले, भगवान नाम बोले, जो नाम आपको प्रिय हो, आप देखो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का विश्वास करो, इस पर दृढ़ विश्वास करो। और शास्त्रीय पद्धति भी है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में परम सिद्धि भगवान नाम जप से, भगवत कीर्तन से होती है। बस इसमें एक थोड़ा सा अभ्यास कर ले अपने को दैन्य भाव में। तृणादपि सुनीचेन तरोरी से सुनना अमानना मान देन कीर्तन या सदा हरि। जो दूसरों को मान देता, स्वयं अमानी रहता, अपने को नीच समझता है और वृक्ष के समान सहनशील होता है, ऐसा नाम जापक बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है। और नाम जप कर रहे हैं, संतों की निंदा कर रहे हैं, वैष्णव का अपराध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, इधर उधर के प्रपंच, फिर वो चलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे हरि गुरु कहे न माने अपन। अब मान लो चलनी में गाय दुहे, कहते हमें दूध पीने को नहीं मिलता, तो भैया पात्र आपका सही होना चाहिए तो उसमें दूध आ जाएगा। बोले हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं छेद है भैया, उस छेद को बंद कर लो तो आनंद अभी उत्पन्न हो जाए। जो 5 ज्ञानेंद्रियां मन सहित भोगों में जा रहे हैं, उनको देखो कोई गंदा आचरण हो रहा है, कोई गंदा आचरण है, उसको बंद कर दो, आनंद आ जाएगा। बस नाम जप से, ये सर्वोपरि बात हम आपको कह रहे हैं, हृदय से कह रहे हैं, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसने नाम में लगन लगा दी वो सिद्ध हो गए। आप इतना समझो, जिनको राम कहना नहीं आता था और मरा मरा कहे वो सिद्ध हो गए, तो तुम राम राम कह के कैसे सिद्ध नहीं हो सकते? तुम श्याम श्याम कह के कैसे सिद्ध नहीं हो सकते? पर इस पर विश्वास नहीं होता। खास बात है कि आप कठिन साधनों की तरफ तो आपको मन लगेगा, लेकिन सहज सरल परमानंद प्रदान करने वाले नाम का निरंतर चिंतन करें, ऐसा कोई भाग्यशाली होगा जिसको विश्वास हो जाए। और विश्वास हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। खुली बात है, नाम जप से भगवत प्राप्ति निश्चित। अगर 100 बार नाम जप किया है और आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई किन्हीं कारणों से, तो अगली बार जो होगा वो 99 से नहीं शुरू होगा, वो 100 के ऊपर शुरू होगा। इतना महामहिम नाम है। एक तो नाम जप करने वाले को दुर्गति ही नहीं, नामे भक्ता प्रणश्यति भगवान कहते हैं। पर अगर कोई ऐसी चूक भी हो जाए तो जहाँ से भजन रुका है वहीं से भजन उसका चलेगा, भजन कभी नाश नहीं होता। आप 10 वर्ष नाम जप किए, आपके भागवतिक बैंक में जमा, वो आपको परम मंगल परम पद प्रदान करेंगे, हानि नहीं हो सकती।
आपका कभी किसी भी तरह से अमंगल नहीं हो सकता। नाम जापक सदैव परमानंद को प्राप्त करता है। जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं वो गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से ही हुए हैं। महाराज जी, आपकी कृपा से वाणी